देखेंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर की किसी भी गली में आप घुस जाइए और ये देखिए तारें जो हैं बिजली की इस तरह से नंगी तारें होती हैं और यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हमने देखा भी था कुछ ही दिन पहले दिल्ली के ही इसी इलाके के नजदीक पटेल नगर में किस तरह से करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर बेतरतीब तरीके से बिजली की खुली नंगी तारें जो पड़ी रहती हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी भर जाता है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा पीछे आए और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर क्या खाना बनाते हैं आप लोग स्टूडेंट्स के लिए। क्यों खाली हो रहा है? आइए आइए, ये किचन चलता है? नहीं, अब सामान लेने के लिए आए थे। हाँ, ये क्या है? स्टोर था। ऐसे स्टोर तो नहीं लग रहा है, तो ऑपरेशनल किचन लग रहा है भाई। अब आप रातों रात किचन बंद कर रहे हो? नहीं। ये देखिए, आइए जरा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो भी भैया गलत है और किचन था तो भी गलत है। सामान तो मुझे किचन का दिख रहा है, फ्रिज भी है, वहाँ मसाले भी पड़े हैं अंदर। मंदिर है वो। ये मंदिर है, वॉशरूम है भैया वो। अच्छा, वो मंदिर है इतनी गंदी जगह में। मेरा दुकान उधर शंकर रोड पे है। तो यहाँ क्या कर रखा है आपने? सामान ये सामान ऐसी जगह में अगर सामान रखते हो इतनी गंदी जगह में तो खाना क्या बनाते होगे इन बर्तन से? 4 बीमारियों सामान पड़ा हुआ था, इसको जा रहा है। ये देखो रिक्शा है, सामान बेच दिया। अचानक से क्यों जा रहा है? सामान क्यों बेच दिया? 20,000 रूपये किराया है, कहाँ से मिल रहा? अच्छा, तो बेच रहे हो सामान? अच्छा, सामान बेच। चलिए, तो हालांकि ये इनका तर्क है कि सामान बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशनल यहाँ पर आपको पूरा स्टोव मिल जाएगा, अंदर गैस के सिलेंडर, बर्तन, तो ये किचन ज्यादा लग रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे इन्होंने सामान रखा हुआ था, ये इनका तर्क है। तो ये देखिए कि ये स्थिति है ओल्ड राजेंद्र नगर के हर गली में। आप आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आप बता रहे हैं बिजली की तारें, अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट की जान गई थी, तो ये बिजली की तारें ऐसी रहती हैं यहाँ पे? ऐसी रहती है मैम, हर जगह ऐसी मिलेंगी आपको। हर जगह? मोस्टली ORN में, चाहे आप कोरल बाग चले जाइए या पटेल नगर चले जाइए, हर जगह आप पूरी गलियों में देखिए, आप कहीं भी कवरेज ले लीजिए, आपको ये लाइन्स मिलेंगे। ये कभी नहीं हटाई गई है, ये कभी नहीं हटाई। तो ये तो आपकी जो लोहे के गेट है उनसे छू जाए तो करंट पास होगा, जैसे उस बच्चे की जान बिल्कुल मैम, उसकी डेथ ऐसी हुई थी। वो लोहे के गेट से वो वायर लगी हुई थी और उसकी डेथ इसी कारण हुई थी। हर गली में मैं तो देख रही हूँ यही हाल है। बिल्कुल मैम, आपको ऐसे ही मिलेगा हर जगह। अच्छा, तो यहाँ पर बारिश जब होती है तो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को यहाँ सिविल लाइन 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा एरिया जो है पानी से भर जाता है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है। हम लोग तो ट्रेवल ही नहीं कर पाते इजिली। और यहाँ पर बेसमेंट में रूम्स वगैरह आप बता रहे थे हैं यहाँ बच्चों के? हाँ, अवेलेबल है बहुत सारे रूम्स। आप अभी यूपीएससी रूम्स करके जो ग्रुप्स हैं, आप उस पर सर्च करोगे तो आपको रूम्स मिल जाएगा। यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं बेसमेंट में, जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा है रेंट का, लेकिन बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। टॉप फ्लोर, 4th फ्लोर से ऊपर भी रूम्स बनाए गए हैं, 3 सेट डाल लगा हुआ है। ये क्या है? 3 सेट डाल के ये रूम्स हैं। ये रूम्स हैं? हाँ, ये रूम। तो इतनी गर्मी में कैसे रहेगा बच्चा भाई? जरा एक बार दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी दिखाएं जरा। महेश जी, ये आप पक्का आप श्योर है? हाँ, ये रूम है, ये सारे रूम है। कर रहे हो इसमें तो यार? इधर देख लीजिए, वो देखिए, उधर देखिए, वो सारे वो 4th फ्लोर से ऊपर बने हुए ना, वो सारे 3 सेट के रूम्स हैं। इसमें AC लगा दिया गया है, वो देख रहे हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर आपको कंक्रीट छत बताने की इजाजत है नहीं। अच्छा, तो आप 3 सेट लगा के रूम बना रहे हैं। तो आप श्योर है यहाँ बच्चे रहते हैं? क्योंकि सारे के सारे रूम है ना चारों तरफ। हाँ, ये आप जो मेरे को टीन शेड दिखा रहे हो ये पूरा जो, तो वो आप कह रहे हो कि ये पोटा केबिन वाला रूम बना रखा है? हाँ, ये सारे रूम्स है ना। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो इलीगल बने हुए हैं। हाँ, और यहाँ किराया क्या है इस रूम का? एटलीस्ट 8 तो होगा ही। 8,000 रूपये और इस भट्टी में रहने के लिए? हाँ। यही तो हालत है यहाँ पे। मतलब आप 3 शेड में रहेंगे तो 8,000 है, और नहीं तो सिर्फ एक बंदे। अगर 2 बंदे रह रहे हैं, 2 बंदे रह रहे हैं तो 16,000 15,000, इससे कम का रेंट नहीं है यहाँ पे। अभी तो नहीं है बिल्कुल। ऐसे दिखाती हूँ जिसमें इतना गंदा खाना बनता है और वही बच्चे मार्केट में 55-60 रुपीज के अंदर खा रहे हैं। आइए, तो यहाँ पर इन गलियों में जाते जाइए, आपको इस तरह से बच्चों की दुर्दशा जो है वो मिलती जाएगी। भैया कहाँ खाना बनाते हो? खाना उधर बनाते हैं। उधर बनाते हो? तो सब्जी ऐसे रखते हो, बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। अभी सब्जी आई मैडम, अभी लेके आए, शाम को बनाते हैं। अभी हम कितने बच्चों का खाना बनाते हो? 40-50 बच्चे का। 40-50 बच्चों को? और कौन से कमरे में बनाते हो? क्या नाम है आपका? गणेश। किसके लिए खाना बनाते हो? स्टूडेंट के लिए। नहीं, कौन है मालिक? जो मेस का जो है, किचन का मालिक कौन है? किचन का अर्जुन है। अर्जुन है। अर्जुन अर्जुन जी बनवाते हैं। अब जरा आओ, जरा आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आप तो बेचारा काम कर रहे हो, लेकिन इतना गंदा काम क्यों करते हो? मालिक साफ सफाई नहीं करवाता? अभी तो साफ सफाई की मैडम। ये साफ सफाई है। अभी ये स्पेशल किचन रूम है ना, किचन रूम है। अभी ये इतना गंदा ही होगा। ये स्टोर रूम होगा। ये स्टोर रूम है। अच्छा, और ये किचन है? किचन देखो, किचन रूम क्या होगा? अभी सामान आएगा, इधर बनेगा। ये पानी है,
अभी रूम ही वैसा है। रूम ही वैसा है। ये देखो कितना भारी। और बच्चों का 40 से 50 बच्चों का खाना बन के जाता है इस मेस से। तो आप देख सकते हैं सब्जियां जमीन पे पड़ी हुई हैं। बावर्ची की हालत आपने खुद देख ही ली है कि बावर्ची की क्या हालत थी। कमरे की हालत आपको दिख ही रही है। सब्जियां जमीन पे भी नजर आ रही हैं। भैया कैसा खाना बनाते होंगे, कह रहे हैं बहुत स्वाद बनाते हैं खाना, लेकिन किन हालात में बनाते हो मान नहीं रहे हैं कि गंदा है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, तो भैया की बात मानते हुए हम कह रहे हैं कि ठीक है, जैसा आप खुद तय कीजिए। 40 से 50 बच्चों का खाना इस किचन से बन के जाता है, ओपन किचन से। जरा सोच के देखिएगा कि ये गंदा खाना बच्चों को सप्लाई होता है और वे खाना खाने के लिए मजबूर रहते हैं। खाने की थाली कितने की है एक? 70 रुपए। 70 रुपए की एक टाइम की। क्या क्या देते हो उसमें? दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा, कितने टाइम का खाना बनाते हो? 2 टाइम का। 2 टाइम का। नाश्ता या लंच और डिनर? मैं लंच और डिनर। लंच और डिनर बनाते हो। 70 रुपए। तो 70 रुपए में थाली मिलती है या गंदगी और बीमारियां मिलती हैं, आप खुद तय कीजिएगा। बहरहाल इस किचन से हम ओपन किचन से बाहर निकल रहे हैं और आपको कुछ और रूम्स भी यहाँ पर दिखाते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के हर घर की यही स्थिति बताई जा रही है और ये पूरा नेक्सस इस तरह चल रहा है। कोई फूड डिपार्टमेंट, कोई एमसीडी, कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पे कम से कम नजर नहीं आ रहा है। तो बच्चों की सेहत से भी खिलवाड़ है। नियम कायदे कानून तो छोड़ ही दीजिए। बेसमेंट में किसी भी तरह की गतिविधि जो है चलाना कमर्शियल अवैध होता है, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट में बच्चों से औने बौने दाम पर जो है किराया वसूलते हुए ये पीजी जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये एक ऐसे ही बेसमेंट में हम घुस रहे हैं और यहाँ पर देखिए सीलन है, सीपेज है, सफोकेशन है और यहाँ पर बेसमेंट का जो पूरा हॉल होता है उसको बाकायदा कंपार्टमेंट्स में काटा हुआ है और बच्चे डर रहे थे। वो कह रहे थे मैम हमारी शक्ल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये पीजी भी हमसे खाली करवा लिया जाएगा और ना तो सिक्योरिटी वापस करेंगे और ब्रोकरेज अलग से फिर आगे की देनी पड़ेगी। और इनका पूरा नेक्सस ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी वाला हमें फिर आगे मकान नहीं दिलवाएगा। तो हम इसीलिए बच्चों का चेहरा और बच्चों से बातचीत आपको नहीं करवाएंगे। लेकिन देखिए बेसमेंट में पूरा सीपेज देखिए, जो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है उसका फायदा भी इन बच्चों को नहीं मिलता है। अलग अलग मीटर्स जो है वो लगे हुए हैं। इन बच्चों से पूरा पैसा जो है वसूला जाता है, वो भी ऊंचे दामों पर। और ये आप आ जाइए, सीपेज देख लीजिए, गंदगी और किस तरह से बच्चों को यहाँ पर रहना है। और अब देखिए कि किस तरह से ये रूम्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 रूम एक बेसमेंट में यहाँ पे निकाले हुए हैं। पुराना फ्रिज है, ये सामान है जहां पर आके कोई केयरटेकर इस गंदगी में खाना बना जाता है। 2 शेयर्ड वॉशरूम इन बच्चों को दिए गए हैं। किचन की हालत देख लीजिए, इस प्यूरिफायर से कैसा ही पानी आता होगा ये आप देख सकते हैं। बच्चे क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनकी शक्ल आती है कैमरे पर, अगर वो बात करते हैं, बताते हैं अपने रूम के बारे में कुछ भी, तो उनके लिए ये एक दिक्कत का सबब होगा। एक रूम खुला हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रूम है और बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर बारिश के दिनों में सीपेज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये खिड़की जो है सड़क की तरफ खुलती है, ऊपर देखिए जिसको बंद किया हुआ है। और यहाँ से भी जब सड़क पे बारिश का पानी भर जाता है, तो बच्चों ने हमें बताया कि जब सड़क पर बारिश का पानी भर जाता है तो इस खिड़की से वो पानी नीचे आता है और उनके रूम तक में यहाँ पर सीपेज हो जाती है, गंदगी हो जाती है। और अगर उस वक्त शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, सफोकेशन हो जाए, तो ये बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटे से बेसमेंट में 5 से 6 कमरे जो हैं वो किराए पे दिए गए हैं और जो यहाँ पे स्टोर रूम है उसको भी फर्दर किराए पे दिया हुआ है। बच्चे घबराए हुए हैं कि कहीं ये रूम उनसे खाली ना करा ली जाए, इसलिए वो बात नहीं कर रहे थे, कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि कम से कम इस तरह के इलीगल जो है कमरे दिए गए हैं जहां पे कोई सुविधा नहीं है, कम से कम वो बातें जो है प्रशासन तक पहुंचे और इनसे जो दाम वसूले जाते हैं और इनको बार बार रेंट बढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स होने के नाम पर, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर आप एक तो इलीगल काम कर रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, सीपेज है, गंदा पानी आ रहा है, सफोकेशन है, वहां के भी जो आप हाई रेंटल वसूल रहे हैं, कम से कम शायद उनको उसमें कुछ मदद तो मिल ही जाए। यहाँ पर बताया गया है कि रूम्स ही रूम्स हैं और नीचे किचन चलता है और किचन किस हालत में चलता है आप देख सकते हैं। मक्खियां भिनभिना रही हैं, सब कुछ यहाँ पर देखिए। पराठे पहले से बनाकर रखे हुए हैं और क्या हालत है। भैया ये बच्चों के लिए खाना चाहते हैं ना टिफिन सर्विस? हाँ जी। यहाँ बनाते हो? हाँ जी। इतनी गंदगी में? नहीं मक्खी में खुला पराठा छोड़ा हुआ है। इधर आइए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी, देखिए कैसे यहाँ पर सारी सब्जियां खुली छोड़ी हुई हैं। अच्छा लगता है बच्चों को ऐसा खाना खिलाना? ये भाई फेंकाएगा। फेंकाएगा? हाँ देखिए फेंकने जा रहे हैं। और ये पराठे भी बना के रखे हुए, ये भी फेंकोगे? नहीं। हाँ? नहीं, ये तो नहीं फेंकोगे। तो बच्चों को ऐसी मक्खी से बनाता हुआ ढका हुआ है। तो चलो यहाँ तो आपको बाद में दिखाऊंगी। ऊपर चलिए, यहाँ से आइए, आओ भैया जरा दिखाना यार रूम किधर है, ऊपर आओ। यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि उनका जो मेन एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया गया है और ये बैक एंट्रेंस है, वहां से
आपको जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर बच्चे टिन शेड पे बने हुए इलीगल रूम्स में रहते हैं। देखिए गटर अंदर ही खुल रहा है, कॉकरोच यहाँ पर घूम रहा है। और यहां से आप आइएगा जरा कि किस तरह से ये रीडिंग हॉल है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सब बेतरतीब तारें खुली हुई हैं, मोटर चल रही है। और ये इंडिया रीडिंग हॉल है, यानी कि लाइब्रेरी भी यहाँ चल रही है बेसमेंट में। और फिर ऊपर जो है ये देखिए कैसी सीढ़ियां हैं। अगर कोई बच्चे इकट्ठे आए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। पुरानी बिल्डिंग है और अब बच्चों को कहा गया है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। ताला यहाँ पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। अंदर ये लाइब्रेरी है, देखिए ये लाइब्रेरी अभी बंद कर दी गई है। ये लाइब्रेरी है और अभी बच्चों का सारा सामान निकाल के इस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड जगह में एक ऐसी सीढ़ी जहां पर फायर एनओसी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी चला रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के रूम्स हैं। ये नीचे के रूम्स आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जो ऊपर के टिन शेड के रूम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं और सबसे ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। तो जरा आप आइएगा, ये देखिए यहाँ पर ये रूम्स हैं बच्चों के, यहाँ पे बनाए हुए हैं। किस तरह से बच्चे जो हैं इस बुरी हालत में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पानी की टंकी है तो साफ पता चल रहा है कि छत को यहाँ पर रूम में कवर करके इलीगली कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है। ये बच्चों के रूम हैं, बच्चे अभी कुछ चले गए हैं। और आइए आप देखिए यहाँ बताया गया, बच्चों ने कुछ ने इन्फॉर्म किया कि यहाँ कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, पंखा गिर गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया था बच्चों ने कि पंखा गिरा था और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर से जो छत है वो भी गिर गई थी। अभी सब बच्चे या तो चले गए हैं या फिर पढ़ रहे हैं क्लासेस में। लेकिन बस ये देखिए ये छत को इलीगल तरीके से रूम बना दिया गया है। और यहाँ पे रूम्स के ऊपर इसी तरह की, रूम्स बंद हैं तो अभी आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन रूम्स पर इसी तरह का टीन शेड डालकर जो है ये पूरा का पूरा रूम तैयार किया गया है। और इसी तरह के पोटा केबिन वाले रूम्स तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको यहाँ पे ये पोटा केबिन है। यहाँ पर आप देखिए आवाज आएगी, लकड़ी नहीं है, पोटा केबिन इस तरह से यहाँ पर बनाए गए हैं क्योंकि छत के ऊपर ये रूम्स बनाए गए हैं बच्चों के। तो अगर आग लगती है तो उस स्थिति में क्या हालत होगी। रूम्स से बच्चों को बाहर भेज दिया गया है क्योंकि मकान मालिक जानता है कि इलीगल है। अंदर आके रूम्स की आप हालत देखेंगे तो एक एक रूम में कंपार्टमेंट करके दो छोटे छोटे केबिन रूम इनको बोलते हैं, पोटा केबिन रूम, वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बच्चों को कहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तो यहाँ पर आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे। तो देखिए छत को किस तरह से यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से ये क्या बनाया हुआ है, किस तरह से पूरा का पूरा छत को पोटा केबिन से एक टेम्पररी शेड के साथ, टीन शेड के साथ यहाँ पे कवर करके रूम बना दिए गए हैं। सस्ते रूम्स हैं, एसी नहीं है, सफोकेशन का अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा रूम जो है ये पोटा केबिन रूम, एक और यहाँ देखिए इधर, और ये पूरा पोटा केबिन रूम है। और इन्हीं में से एक बच्चे ने हमें फोन करके बताया था, ये एड्रेस दिया था कि आप यहाँ पर आइए। मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता क्योंकि मुझसे रूम छिन जाएगा और इस इलाके में 15,000 में रूम मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं रूम, मजबूरी है मेरी, छोड़ नहीं सकता क्योंकि इससे ऊंचे दाम में अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो जो बच्चे ने हमें बताया तो हम उसके यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इलीगल छत पे ये पोटा केबिन वाले कंपार्टमेंट रूम्स यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे हैं। और कितनी बदहाली में बच्चे जो हैं छत के ऊपर, जहां पानी की टंकी है, जहां पर छत से बिल्कुल गर्मी जो है सीधे सीधे आ रही है क्योंकि रूफटॉप नहीं है, कंक्रीट की छत नहीं है, टिन शेड है, जो और ज्यादा यहाँ पे भपका पैदा कर रहा है। और एसी नहीं लगाते हैं क्योंकि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो रूम्स में एसी भी कई रूम्स में यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस हाल में ये हमारे एस्पिरेंट्स, भविष्य के अधिकारी जो है पढ़ने को मजबूर हैं। तो बेसमेंट में इलीगल कमरे चल रहे हैं। तो छत पर भी देखिए कि किस तरह से ये छत है, जहां पर पानी की टंकी है, वहां पर छत को टीन शेड लगाकर पोटा केबिन बनाकर 1-2 नहीं बल्कि 5-5, 6-6 कंपार्टमेंट रूम जो होते हैं वो 4x4 के भी मुश्किल से होते हैं, एसी नहीं होता, भपका रहता है। ये रूम्स भी यहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में इलीगल धड़ल्ले से हर घर की छत पर चल रहे हैं।